नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर राहु के 23 सितंबर 2020 को होने वाले गोचर पर चर्चा करेंगे और साथ ही धनु लगन वाले जातकों पर उसके होने वाले प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राहु के गोचर का धनु लगन वालों पर कैसा प्रभाव रहेगा और उनके लिए राहु का ये गोचर क्या क्या लेकर आएगा। दोस्तों, राहु एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं और एक राशि में दोबारा आने में राहु करीब 18 वर्ष का समय लेते हैं। अभी राहु का गोचर मिथुन राशि में चल रहा है, जहां पर राहु का गोचर 7 मार्च 2019 को हुआ था। मिथुन राशि राहु की मूल त्रिकोण राशि है। इसमें राहु लगभग उच्च के समान ही फल देते हैं। इसी प्रकार केतु का गोचर भी धनु राशि में चल रहा है, जो कि केतु की मूल त्रिकोण राशि है। मिथुन राशि में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह बुध की राशि है और यहाँ पर राहु अपना प्रभाव खुल कर देते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में राहु बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो उसे अचानक से इतना ज़्यादा दे देते हैं कि वह इंसान सोच भी नहीं पाता। और यदि किसी की कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है तो उसे ऐसा कर देंगे कि वो राहु की दशा अंतर्दशा में सड़क पर ही आ जाता है। जैसे कि जुए में कोई व्यक्ति एक ही दिन में अपना नुकसान कर देता है, कोई तो अपना घर या दुकान तक दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। आजकल के समय में कितने ही लोग मैच पर सट्टा लगाते हैं और हार जाते हैं, और जो लोग जीतते हैं उनकी जन्म कुंडली में निश्चित ही राहु की स्थिति बहुत अच्छी होती है। राहु केवल बुरा ही नहीं करते हैं, कितने ही लोगों को उन्होंने रातों रात अमीर भी बनाया है। जिनके पास कुछ नहीं था उसको राहु ने बहुत कुछ दिया है और उसे धरती से आकाश पर भी बिठा दिया है। और घमंड में जी रहे कितने ही लोगों को राहु ने अपनी दशा अंतर्दशा में आकाश से धरती पर भी बिठा दिया है। राहु शनि के समान फल देते हैं, जबकि केतु मंगल के समान फल देते हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। जिनकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है और उनकी राहु की महादशा शुरू हो गई है, ऐसे लोगों को राहु ने राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री और कितने ही बड़े बड़े फील्ड में बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है। आप फिल्म स्टार्स और नेताओं की कुंडली खोल कर देखिए, ज़्यादातर की कुंडली में राहु आपको शुभ स्थिति में ही मिलेंगे और उनकी लाइफ सेटल होने की स्टेज पर ही उनकी राहु की महादशा या अंतर्दशा भी शुरू हो गई और वो लोग चढ़ते ही चले गए। आज कई लोग देश की नामी हस्तियों में शामिल हैं। इसके अलावा राहु गंभीर बीमारियों के भी कारक हैं। शरीर में उदर रोग, कैंसर की गांठ व तरह तरह के इन्फेक्शन का कारक भी राहु ही होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उन पर भी राहु का ही प्रभाव होता है। आप उनकी कुंडली में देखिए, उनकी कुंडली में या तो वाणी भाव में राहु स्थित होते हैं या उस भाव पर राहु की दृष्टि होती है। राहु का शुभ राशि में होना और उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि जातक को एक अच्छा वक्ता भी बना देती है, और राहु का गलत राशि में होना या बुरे प्रभाव वाले लोग अपना नुकसान ही करते रहते हैं। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले यात्रियों व अंतरिक्ष इंजीनियर की कुंडली में राहु बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि राहु ऊंचाइयों के कारक हैं। प्लेन उड़ाने वाले पायलट और उनकी सहकर्मी व एयर होस्टेस की कुंडली में भी राहु बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि ये लोग भी अपना कार्य आसमान की ऊंचाइयों पर ही करते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होते हैं, ऐसे जातक ही इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री, पायलट व एयर होस्टेस तथा एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए भी आपका राहु अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छे राहु वाला ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है, और जो व्यक्ति एक अच्छा वक्ता होता है वही एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है। राजनीति में सूर्य का भी रोल होता है, किंतु सूर्य सत्ता का व सरकार का कारक है। राजनीति में होना और सत्ता में होने में या सरकार में होने में फ़र्क होता है। आपके परिवार में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जैसे आपके दादा या दादी भी राहु के ही प्रतीक हैं, आपको उनकी जितना हो सके सेवा करना चाहिए। इससे आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति सुधरती है।
आपकी कुंडली में जब भी राहु की दशा या अंतर्दशा आती है, इसमें आपको गंगा स्नान एवं तीर्थ यात्राएं करने का भी अवसर प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि राहु की दशा में जातक को तीर्थ यात्राएं करने का अवसर भी मिलता है। जब किसी जातक की कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है तो वह जातक हमेशा दूसरों की निंदा ही करता रहता है। वह हमेशा खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाने का ही प्रयास करता रहता है। उसकी बातों में ज़्यादातर दूसरों की बुराइयां ही शामिल होती हैं। ऐसे जातक में धर्म में रुचि कम होती है और दिखावा ज़्यादा होता है। ऐसे जातक अपने आगे किसी की नहीं चलने देते और ज़ोर ज़ोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राहु की स्थिति ही हमारे पिछले जन्म के फलों का भी निर्धारण करती है, क्योंकि राहु की स्थिति से ही हम ग्रहण दोष, पितृदोष व काल सर्प दोष का भी निर्धारण करते हैं, जिसके हमें समय रहते उपाय भी कर लेना चाहिए, अन्यथा यह दोष हमें लंबे समय तक परेशान करते हैं और फिर इसके उपाय भी हमें लंबे समय तक करने पड़ते हैं और ये ठीक होते होते आपके अपने कार्यक्षेत्र व जीवन में कई तरह की परेशानियां आप झेल चुके होते हैं। इसलिए आपके बच्चों की कुंडली में यदि पितृदोष, ग्रहण दोष या काल सर्प दोष है तो इसका उपाय आपको पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चों को जीवन में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। राहु का गोचर 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से वृष राशि में होने जा रहा है। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सुंदरता, राजसी ठाठ बाट, भोग विलास, आभूषण, यौन संबंध, बहुमूल्य वस्तुएं, डांस, म्यूज़िक और एक्टिंग के कारक हैं। शुक्र को दैत्य गुरु भी कहा गया है। राहु इस राशि में उच्च के होते हैं और हर कार्य बिल्कुल फ्री होकर करते हैं। शुक्र के पास 64 कलाओं का स्वामित्व भी है, इसलिए राहु इस राशि में अपनी सारी कलाएं रचकर अपने भाव से संबंधित फल जातक को कैसे भी करके अवश्य देते हैं। यानी कि राहु का वृष राशि में गोचर कई जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है तथा उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी प्रदान करेगा। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, यानी कि उल्टा चलते हैं। राहु का गोचर मिथुन राशि से कर्क राशि में ना होकर वृष राशि में होगा। इसी प्रकार केतु का गोचर धनु राशि से मकर में ना होकर वृश्चिक राशि में होगा। जिस प्रकार वृष राशि में राहु उच्च के होते हैं, उसी प्रकार वृश्चिक राशि में केतु भी उच्च के होते हैं। यानी कि राहु अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ केतु भी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। हमें राहु के साथ साथ केतु के भी शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। आइए बात करते हैं धनु लगन के जातकों के बारे में और जानते हैं कि राहु के वृष राशि में गोचर का धनु लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु लगन के जातकों की कुंडली में अभी राहु का गोचर 7वें भाव में चल रहा है, जो कि वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता है और पति पत्नी में आपसी विवाद उत्पन्न करवाता है। 23 सितंबर 2020 को राहु का गोचर आपकी कुंडली में 6ठे भाव में होगा, जो कि राहु के लिए बहुत ही अच्छा घर माना जाता है। यहाँ पर स्थित राहु आपको जॉब में निश्चित ही प्रमोशन दिलाता है, कोर्ट केसेस को व आपके कर्जों को ख़त्म करता है, आपके रोगों को भी ख़त्म करता है। आपका स्वास्थ्य इस समय में बहुत अच्छा रहता है, आपके शत्रुओं पर विजय दिलाता है और उनको आपसे दूर भागने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि राहु कैसे भी करके अपने भाव से संबंधित फल जातक को अवश्य देता है। यहाँ से राहु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर, खर्चे के भाव पर और धन व वाणी के भाव पर होगी। आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु अच्छी स्थिति में है तो इस समय में आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से चलेगा और बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आप यदि जॉब में हैं तो वहाँ भी आपके कार्यों की तारीफ़ ही होगी और प्रमोशन के योग बनेंगे और आपके लाभ की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। आपके खर्चों की स्थिति भी बन रही है। इस समय में आपके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत भी खराब हो सकती है, जिसमें आपका खर्चा भी हो सकता है।
आपका विदेश में व्यापार भी हो सकता है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। सेविंग्स भी इस समय में आप कर पाएंगे। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है और आप में अहंकार भी आ सकता है, जिससे आपके कुटुंब से आपकी अनबन भी हो सकती है। ध्यान रखें कि वाणी से कुछ गलत बात ना निकले। कुंडली में राहु की खराब स्थिति से शुभ प्रभाव में कुछ कमी आ सकती है। कुल मिलाकर धनु लगन वाले जातकों के लिए राहु का ये गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, ये था धनु लगन वाले जातकों के लिए राहु के वृष राशि में गोचर के प्रभाव। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।